मुल्क में अवामी हाकमियत को जो है वो लाने के लिए और आवाम के हक़ के हाकमियत को जो है वो इंश्योर करने के लिए फ्री और फेयर इलेक्शन ज़रूरी हैं, जिसमें किसी किस्म की जो है वो गैर सियासी मुदाखलत जो है वो किसी जानब से भी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए इस जद्दोजहद में तमाम पार्टी जो है वो यकसू है, भले वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से करें या अलग अपने प्लेटफॉर्म से करें। तो इसलिए हमें ये उम्मीद है और ये नज़र भी आ रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है इस जद्दोजहद में बाकी अपोजिशन जमातों का या पीडीएम का जो है वो साथ देगी, भले वो अपने प्लेटफॉर्म से दे या पीडीएम के प्लेटफॉर्म से। अच्छा राना साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान को डस्का इलेक्शन पर रिपोर्ट कहा जा रहा है कि पेश हुई है और जिसमें ये बताया गया है चूँकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने 20,000 वोट जो हैं वो नून लीग को पैसे लेकर दिए, इस वजह से उनका कैंडिडेट हारा और वो कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ सबूत भी हैं। तो आपने वाकई तहरीक लब्बैक के वोट ख़रीदे हैं या क्या? इनके पास सवाए झूठ के कोई सबूत नहीं है, ये अब बुखला चुके हैं क्योंकि इनका एहतसाब का और करप्शन का जो मंत्रा था, जो बयानिया था, वो अब पिट चुका है। अब उसके ऊपर किसी को यकीन नहीं है। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि 3 साल के बदतरीन घटिया इंतकाम के बाद ये कहते थे हम 3,000 अरब रुपया रिकवर करेंगे। वो किधर है 3,000 अरब रुपया जो इन्होंने जो है वो रिकवर करना था। एक धेला जो है ये रिकवर नहीं कर सके और एक धेले की करप्शन जो है वो किसी PMLN के लीडर बशमूल मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ ये साबित नहीं कर सके। और अब ये इस किस्म के झूठे दलासों से जो है वो अपने लोगों को राज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं। लब्बैक का कैंडिडेट जो है वो इस इलेक्शन में मौजूद था और अगर मैं जो है वो बोल नहीं रहा तो मेरा ख्याल है कि 8,200 वोट उसको पड़े हैं। तो जब एक कैंडिडेट मैदान में मौजूद है तो फिर उसके वोट हमें जो है वो कैसे पड़ सकते थे। वहाँ पे जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स ने न सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए को वोट दिया है बल्कि अपने वोट की हिफाजत भी की है। और यही मॉडल जो है वो इंशाअल्लाह ताला पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान में दोहराया जाएगा और न सिर्फ वोट को इज़्ज़त दी जाएगी बल्कि वोट की हुर्मत की हिफाजत भी की जाएगी। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि जो तहरीक लब्बैक पे पाबंदी लगाई है, कलअदम करार दिया है और जिस तरीके से इनसे नफरत जमा हुकूमत हुई है, क्या दुरुस्त इक़दाम था, यही होना चाहिए था या कोई और लाएमल इख्तियार होना चाहिए? देखें, किसी भी वायलेंस को कि आप रोड्स को ब्लॉक करें इस तरह से कि आवाम जो है, आवाम को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़े, मरीज़ जो है वो एम्बुलेंसों में जो है वो मरे और लोग जो हैं वो सड़कों पे रुलें, हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। लेकिन ये जो तरीक़ाकार है ये किसने ईजाद किया था? कौन कंटेनर पे चढ़ के कह रहा था कि मैं 4 तारीख को लाहौर जाऊंगा, लाहौर बंद करूंगा, 8 तारीख को मैं जो है वो फैसलाबाद जाऊंगा, फैसलाबाद बंद करूंगा, फिर मैं 16 तारीख को पूरा पाकिस्तान बंद करूंगा? ये कौन था जो ये कह रहा था? ये काबिल मजम्मत है। और जब ये रवश इख्तियार की गई तो अब जो साद रिजवी साहब हैं वो भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान बंद करके, ये रोड्स बंद करके, ये गिराओ जलाओ करके वज़ीर आज़म बन गया तो मैं भी वज़ीर आज़म बन सकता हूँ। तो अब जो है वो फिर साद रिजवी साहब को जो है उनको भी जो है वो आगे वज़ीर आज़म जो है वो बनना चाहिए, उनकी भी सिलेक्शन होनी चाहिए। उन्होंने भी एक 2-3 दिन मुल्क को बंद करके एक अच्छा उन्होंने जो है वो अपना ट्रायल जो है वो दिया है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस वक्त भी इस बात की मजम्मत करती थी जबकि ये सारा कुछ उसके ख़िलाफ़ हो रहा था। लेकिन हम आज भी अगर अपोजिशन की कोई जमात अगर इस अमल की हमायत करती और हुकूमत की मुखालफत करती तो ये पिंडी के शैतान को जो है ना, इसको बात करनी नहीं आनी थी, इसकी सांस फूल जानी थी। लेकिन अपोजिशन ने एक ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाया, लेकिन इन बेशर्मों को
इतनी तौफीक नहीं हुई कि इसके ऊपर अपोजिशन को एतमाद में लें या अपोजिशन का कम से कम जो है वो नाम लेते या शुक्रिया अदा करते। अच्छा राना साहब, तो ये ज़िम्मेदाराना जो अपोजिशन का रवैया है उस वजह से ये मुमकिन हुआ है। हम इस किस्म की वायलेशन को 2017 में भी गलत समझते थे, 2018 में भी गलत समझते थे, ये 2014 में भी गलत थी और 2021 में भी गलत थी। राना साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आपकी राहें मुकम्मल तौर पर जुदा हो गई हैं या अभी कोई गुंजाइश बाकी है कि जहांगीर खान तरीन भी अपने पत्ते जो हैं वो शो करवाते जा रहे हैं? किसी किस्म की कोई इन हाउस तब्दीली अगर मुमकिन हो जमहूरी तरीके से तो क्या इस ऑप्शन को इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक सियासी जमात है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या ANP या दूसरी जमातें, जो भी सियासी जमातें हैं, एक सियासी रवादारी, एक सियासी इज़्ज़त एहतराम का जो है वो दर्जा सियासी जमातों के दरमियान मौजूद रहना चाहिए। कल पीपल्स पार्टी हमारे साथ एक मामले पे, 2 मामलों पे मुत्फिक थी। अगर आज किसी मामले पे अगर अदम इत्तफाक हो गया है तो आने वाले कल जो है वो उसमें दोबारा जो है वो इत्तफाक हो सकता है। इसलिए हम ये बिल्कुल ये नहीं कहते कि हमारा जो है वो किसी दूसरी सियासी जमात से कोई ऐसा इख्तलाफ है कि हम उनके साथ बात नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों को एक दूसरे का और एक दूसरी लीडरशिप का जो है एहतराम करना चाहिए। ये सिर्फ़ एक सिलेक्टेड टोला ही है जिसको किसी का एहतराम नहीं है, जिसको जो है वो सियासी रवादारी का जो है वो भी एहसास नहीं है। और ये जो चीज़ है ये मुल्क के लिए, सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए जो है ये बहुत ही जो है वो डैमेजिंग है। सियासी जमातों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। हमें पीपल्स पार्टी का एहतराम है। हाँ, जिस बात पे हमें इख्तलाफ है उसका हम बरमला जो है वो इजहार करेंगे। लास्ट में बताइएगा, क्या आप समझते हैं जो सिलेक्ट करते हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी की सिलेक्शन कर चुके हैं, इसीलिए पीपल्स पार्टी के केस भी माफ़ हो रहे हैं, जरदारी साहब को भी रिलीफ मिल रहा है? इस खुशी में है कि बिलावल खुश हैं कि मेरी सिलेक्शन हो चुकी है? देखिए, हम तो सिलेक्शन के ख़िलाफ़ हैं। सिलेक्शन कोई भी करवाए, किसी की भी हो, तो जब हम इनके ख़िलाफ़ हैं तो फिर हम आइंदा भी जो है वो सिलेक्शन के अमल के ख़िलाफ़ हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये सिलेक्शन का अमल होना नहीं चाहिए। आवाम को जो है वो अपना हक़ राय दही देने का और अपने वोट की इज़्ज़त का, एहतराम का जो है वो हक़ मिलना चाहिए। ये सिलेक्शन का अमल जब तक जारी रहेगा ये